अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो मार्केट अपडेट स्टार्ट कर रहे हैं हम आफ्टर बूट कैंप सेशन। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बीटीसी को कवर करेंगे, फिर बाकियों को। यस क्वेश्चन आप कर लें, इंशाल्लाह मैं लास्ट में आंसर कर देता हूँ। माइक अलाउ करना है। चले मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ ना मार्केट अपडेट की, तो फिर आपको जो है आंसर करता हूँ, ठीक है। अर्जेंट तो नहीं है ना, रुक सकते हैं आप अपडेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी की मार्केट अपडेट जो है मैंने आप सबके साथ कल कुछ शेयर किया था। कल मैंने आप सबके साथ कुछ शेयर किया था, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने ये कहा था कि ये जो गोल्डन पॉकेट का एरिया है ना, अगर ये रिक्लेम नहीं होता, अगर कैंडल क्लोजर इसके ऊपर नहीं होती, 1,15,200 का एरिया मैंने बताया था, तो 200 समथिंग का, तो प्राइस जो है स्टिल देर आर चांसेस के मार्केट जो है, ये देखें फिबोनाची सब चीज़ें वैसी ही लगी हुई हैं, मैं नहीं छेड़ता चार्ट्स को। तो मार्केट जो है 102 के लेवल को स्वीप कर सकती है। देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग टू हैपन, राइट। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी आप सबको। ये स्विंग एनालिसिस है। अब आ जाते हैं इंट्राडे की तरफ। मैं ऑनेस्ट जो भी है, जो मतलब जो रियल में बात है, जो भी चल रहा है, वही शेयर करूंगा आप सबके साथ। ये देखें, प्रीमियम में ओपन करता हूँ, ठीक है। प्रीमियम में हमने जो है आज एक शॉर्ट पोजीशन प्लान की थी, और फिर मैंने वो क्लोज करवा दी। उसकी एक रीज़न है, मैं आप सबको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। लेट्स ओपन अरखम इंटेलिजेंस, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है प्रीमियम ओपन कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम डिस्कॉर्ड। अच्छा, तो मैंने ये ट्रेड शेयर की थी आज, ठीक है। और ये देखें, ये एक ट्रेड मैंने शेयर की थी। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस चेंज करवाया, क्योंकि ओबी जो है 15 मिनट का था, वहाँ से रिजेक्ट हो रही थी मार्केट। फिर मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि प्लीज़ क्लोज दिस ट्रेड इन माइनर लॉस। थोड़े से लॉस में चल रही थी, क्योंकि ब्लैक रॉक ने 200 मिलियन से ज़्यादा के बीटीसी खरीद लिए थे। तो अब ये छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मुझे जैसे ही पता चला, अभी 2 मिनट ही हुए थे उनकी बाइंग को, तो मैंने उसी टाइम फ़ौरन जो है मैसेज किया ग्रुप में कि क्लोज़ कर दें। देखिए, 2 आवर्स अगो ब्लैक रॉक ने जो है अच्छी खासी बिटकॉइन की भी बाइंग की है, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इथीरियम की भी बाइंग की है 3 घंटे पहले। ज़्यादा लाइक उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है आई वुड से, लेकिन ठीक है, बाइंग हुई है तो मैं शॉर्ट्स को तो अवॉइड ही करूँगा ना। सो दैट वाज द रीज़न जिसकी बेस पे हमने ये शॉर्ट जो है क्लोज करवा दिया। देखें, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें आगे मैंने क्या लिखा है। नेक्स्ट के लिए हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे, और क्वालिटी सेटअप्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ फुल, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ग्रेट विन लास्ट नाइट। ये ट्रेड देखें ना, 75% ये क्लोज हुई थी माशाल्लाह से। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता ऑनेस्टली मुझे थोड़ी हैरानगी भी होती है कभी कभार। तो खैर, मूविंग ऑन। तो माशाल्लाह से बीटीसी वाज अ विन। तो आफ्टर दैट विन, मेरा काम है आप सबके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा आपने कमाया है मेरी ट्रेड्स के ज़रिए, उसको प्रोटेक्ट करना। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने एहतियातन, और आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट क्लोजिंग दिस ट्रेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ ऑनेस्ट था, एंड आई वाज क्लियर अबाउट माय थॉट्स, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम पे हमने कोई ट्रेड नहीं ली। कल मेरा बहुत दिल कर रहा था लॉन्ग का, और लॉन्ग गया भी माशाल्लाह। मार्केट ने वो सारे टारगेट हिट भी किए जो मैंने प्लान किए थे, लेकिन हम सिर्फ बीटीसी में ही रहे, ताकि हमने कहा कि अगर लॉस होता है तो एक पेयर में हो, और एहतियात से हम प्लान करें। तो इथीरियम के सिंपल से थॉट्स हैं मेरे, और वो ये हैं कि वी माइट कंसिडर लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉम हेयर, लेकिन वंस बीटीसी क्लियर द डायरेक्शन ना, बीटीसी कोई क्लियर डायरेक्शन दे ही नहीं रहा हमें, तो उसकी वजह से हम रुके हुए हैं अभी फ़िलहाल। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है। सो दैट्स इट। ये जो है ये चीज़ है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। आगे चलते हैं। ये हो गई माशाल्लाह से इथीरियम की, ठीक है, अपडेट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। टाइम कितना हो गया? चले, हमारे पास टाइम है अपडेट में। मैं जल्दी से बस कवर करता हूँ। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अगेन रिजेक्ट हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कंसोलिडेट करेगी बिटवीन 2 लेवल्स। कौन से लेवल्स हैं मैं आप सबको बताता हूँ। एक तो ये विक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं इसको 3x करके रेड कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा, ये जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से पैराबोलिकली पंप किया ना, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। आई डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस थिंग्स, लेकिन ठीक है, इट वर्क्स। तो एज अ कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये हो गया माशाल्लाह से। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन।
और अब आ जाते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ। उसको देखें तो उसमें भी वही चल रहा है, मैंने जो आप सबसे कहा हुआ है ऑलरेडी कि ये हाई स्वीप हो सकते हैं, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड जो है माशाल्लाह से अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। गोल्ड की 2 ट्रेड्स चल रही हैं, ये तो माशाल्लाह से हमारी विन है। अगर ये ब्रेक इवन पे क्लोज होती है, नो रिग्रेट्स, ठीक है, नथिंग। और ये जो ट्रेड है ये भी चल रही है, एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, लॉट छोटी है, 25% लॉट हमने लिए, जो हम यूजुअल लॉट लेते हैं ना, लेट से कोई 1 लॉट लेता है तो 0.25 लॉट हमने लिए इस पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। तो ये भी एक्टिव है, लेट्स सी क्या होता है आगे। और आ जाते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर भी माशाल्लाह से चल रहा है, टारगेट 1 हिट हो चुका है, एंड आई एक्सपेक्ट सम डंप, ठीक है। यूरो पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, सो दैट्स इट। ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं मार्केट में, और ये अपडेट्स हैं मेरी तरफ से आप सबके लिए, जो कि आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यस ब्रदर, आप क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन कर लें, चलें, शायद आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि जो किसी के काम आ जाए, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। जी, क्वेश्चन कर लें आप, फिर वाइंड अप करते हैं, बस बाकी सब भी चलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मेहरान भाई, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि ऑर्डर ब्लॉक में इनएफिशिएंसी का तो कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता ना कि अगली कैंडल जो है वो इनएफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब जो इम्बैलेंस क्रिएट करे। नहीं नहीं, नहीं होनी चाहिए वो। नेचुरली इम्बैलेंस बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक से पहले की जो कैंडल्स होती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि देखिए ऑर्डर ब्लॉक फर्श करे मैंने एक बना लिया, सही है, तो मैं जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है फर्श करे, जो मेरी जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल लेते हैं, तो हम उस पूरी हम्म कैंडल को ही कवर करते हैं कि पूरा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। हम्म। उसके अंदर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो इसका मतलब अब तक ऑर्डर ब्लॉक शुरू नहीं हुआ ना, भले कैंडल शुरू बाहर गई लेकिन क्लोज अंदर ही हो रही है उसके उसकी रेंज हाँ, के। तो ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट नहीं हुआ, उसको हम इस तरह से उसकी यूज़ करेंगे। पूरी जी जी। कैंडल बननी भी उसके बाहर चाहिए और क्लोज भी उसकी बाहर होनी चाहिए, तब वो नहीं एक्टिवेट होगा ना। नहीं नहीं, कैंडल उसके अंदर बन जाए बेशक, लेकिन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी से बाहर क्लोज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दैट ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, क्लोज अंदर हो रही है और तो वैलिडेट नहीं होता ना। मैं आपको बताता हूँ, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव एन ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें। अब हमारे पास ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है हमारे रूल की बेस पे, कि बेरिश कैंडल के लो को स्वीप किया, ग्रीन कैंडल है। अब इसके अंदर से ये देखें कैंडल शुरू हुई है, लेकिन क्लोज इसके बाहर हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिवेट हो गया। अगर ये कैंडल इसको आके फिल कर जाती तो ये ट्रिगर हो जाता, इस तरह से। अच्छा, ये अनमिटिगेटेड अनमिटिगेटेड और मिटिगेट कहाँ पे होगा? मिटिगेट ये बाद में हुआ है, लेकिन इसने वर्क नहीं किया। हो सकता है कि स्ट्रक्चर बेरिश हो, और वैसा ही है, स्ट्रक्चर बेरिश था। तो बेरिश स्ट्रक्चर में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क नहीं करेंगे, ये कल वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, स्मार्ट मनी ट्रैप्स में इंशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, ये हमारा सही कल है, का क्योंकि लेक्चर मैं ना है। जी जी। मुझे यही चीज़ मसला करी थी, मैं ऑर्डर ब्लॉक की प्रैक्टिस आपके सामने बहुत कर रहा था, लेकिन मैं हम्म। ये देख रहा था ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने बोला यार पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ, मेहरान भाई बोल रहे, तो यही मुझे शायद ये कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा होगा कि बेयरिश हाँ ऑर्डर, जाहिर सी बात है आजकल मार्केट बेयरिश चल रही है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, वो रिस्पेक्ट नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह वो कल का टॉपिक है हमारा, एसएमटीज का, इंशाल्लाह उसमें ये बात कवर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होगी तो दोनों टाइप के ऑर्डर ब्लॉक चलेंगे ना। मार्केट साइडवेज होगी, हाँ, रेंजेस में फिर हर तरह के चलते हैं, वो तो मैंने कल क्लियर करना है इंशाल्लाह, ये समझ आ जाएगी। चले चले, सही है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत आमीन आमीन, नो इशू। चलें, ख्याल रखें, वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम। ओके जी। यस एवरीवन, अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है हमारा, तो सिंपली आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आएँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएं, लेट्स से कल की वीडियो देख लें। तो ये वाली तो नहीं है, मैं लाइव स्ट्रीम ओपन कर देता हूँ। लाइव किधर गया, आई गेस इसमें होगा, ये देखें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो मेरे डीएम के लिए आपको जो है मैसेज के लिए ये डिटेल्स मिल जाती हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम है, ट्विटर जो एक्स अब बन गया है वो है, और बहुत सारी चीज़ें। प्लस एक चीज़, एक अनाउंसमेंट छोटी सी, जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ लेकिन एज अ रिमाइंडर शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारा बूट कैम्प बैच 27 जो है इंशाल्लाह नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। अब इतने दिन नहीं रहते, तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे ऑन टाइम मैसेज कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, वस्सलाम।